गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। पहली जो यूनिट अपने पास है उसमें आपने अध्ययन किया मुक्त दोलक का, फ्री ऑसिलेटर का, मुक्त दोलक, जिसमें सरल आवर्त गति का अध्ययन किया। इसके बाद सेकंड जो यूनिट है उसमें अवमंदित दोलक का अध्ययन किया। अवमंदित दोलक। अब आप इन दोनों दोलकों के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मुक्त दोलक में कोई माध्यम नहीं होता, माध्यम नहीं होता, ये मानते हैं। और इसमें ओमेगा 0 जो अपने पास है, जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसका मान होता है √k/m, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेटर की। फिर अवमंदित दोलक, यानी कि किसी माध्यम में गति, दोलक की माध्यम में गति। जब मुक्त दोलक अपन कहें, जब माध्यम में गति करता है तो उसकी गति कम होती है, जो कि अवमंदित दोलक कहलाता है। इसका अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। इसमें अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो अपने पास थी ओमेगा, जिसको अवमंदित दोलक की आवर्ती कहते हैं। और ओमेगा और ओमेगा 0 में संबंध आया था, जो कि अपन कर चुके हैं। अब इन दोनों दोलनों में अपन ने देखा कि फ्री ऑसिलेटर में नियत आयाम के दोलन मिलते हैं। फ्री ऑसिलेटर में दोलन अपने को इस प्रकार से मिलते हैं। एम्पलीट्यूड का मान निश्चित निश्चित निश्चित। लेकिन अवमंदित दोलन में, जब दूसरा अपन अवमंदित दोलक लें तो उसमें अपने को इस प्रकार के ऑसिलेशन मिलते हैं, इस प्रकार एंड सो ऑन। ये चलता रहता है आगे का क्रम। ये अपने पास T मानते हैं। यहां पर जो भी अपने पास डिस्प्लेसमेंट रहता है x माने, यहां पे x, यहां पे t। ये कांस्टेंट आयाम है। यहां पर जो अपने पास है नियत आयाम, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड है वो नियत, लेकिन यहां पे एक्सपोनेंशियल रूप से डिक्रीजेज होता जाता है। ये अपने पास है अवमंदित दोलक, अवमंदित दोलक। अब यूनिट 3 में जो अपन पढ़ेंगे वो तीसरे प्रकार का दोलक पढ़ेंगे। अब यदि पहले जो अपने पास फोर्स लग रहे थे वो, उसमें अपन कहें कि जो फोर्स लगा, एक तो अपने पास प्रत्यानयन बल Fr, दूसरा डैम्पिंग फोर्स Fd, अवमंदित बल। अब यदि बाह्य साधन के द्वारा अपन इस प्रकार का फोर्स लगाएं कि समय के रेस्पेक्ट में जिस प्रकार से आयाम में कमी होती है उसकी पूर्ति बाह्य बल से कर दी जाए, यानी कि अवमंदित बल में समय के रेस्पेक्ट में जो कमी हो रही है आयाम में, उसकी पूर्ति बाह्य आवर्तिक बल से कर दे तो क्या होगा? जिस प्रकार से कमी होती जा रही है, इसके ऊपर अपन लगा दे एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। और बाह्य बल भी कैसा लगाएं? ऐसा बल जो समय के रेस्पेक्ट में आयाम में होने वाले कमी की पूर्ति करता रहे, यानी कि वो भी आवर्तिक फोर्स होगा। अब उसकी पूर्ति अपन कर देंगे तो पूर्ति करने के बाद अपने को ऑसिलेशंस मिलेंगे इस प्रकार के, यानी कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे, जिनका आयाम का मान निश्चित रहेगा। अब एक बार मुक्त दोलक को अपन भूल जाते हैं, यानी कि अपने पास अवमंदित दोलक है और ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये जो कंडीशन है वो अपने पास है बाह्य आवर्ती बल लगाने के बाद, आवर्तिक बल लगाने के बाद, बाह्य आवर्तिक बल लगाया तो आयाम अपने को इस प्रकार से मिले, यानी कि इनकी पूर्ति
बाह्य बल से कर दी। तो इस प्रकार के जो दोलन होंगे उनको अपन कहेंगे पर्णोदित दोलन। एक यूनिट थर्ड में जो अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट में ये पढ़ा, सेकंड में ये पढ़ा, थर्ड यूनिट में जो अपन अध्ययन करेंगे उसका मेन टाइटल ही है अपने पास पर्णोदित दोलन। पर्णोदित दोलन, या मैं कहूं कि चालित आवर्ती दोलन। दूसरा जो नाम इसका अपने पास है चालित आवर्ती दोलन। दोलन कह रहा हूं मैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा, जो थर्ड यूनिट आपके पास है, वो है पर्णोदित दोलन से संबंधित। जो दोलक पर्णोदित दोलन, इसको चालित आवर्ती दोलन में कहूं, करता है, वह दोलक पर्णोदित दोलक कहलाता है। दोलन मतलब ऑसिलेशन करना, और उसमें जो कण रहता है, जिसको पिंड अपन मानते हैं, वो दोलक होता है। तो वह दोलक जो पर्णोदित दोलन करता है, पर्णोदित दोलक कहलाता है, या चालित आवर्ती दोलक कहलाता है, क्योंकि बाह्य फोर्स के द्वारा उसमें आयाम को सस्टेन किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। चालित जो वर्ड अपने पास है, ड्राइव किया जाता है बाह्य एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि पर्णोदित दोलक क्या होता है। उसके लिए गति का समीकरण लिखें तथा उसे हल करें। तो मैं पर्णोदित दोलन कर रहा हूं, दोलन तो अपन समझ ही गए हैं। पर्णोदित दोलक की अपन बात कर रहे हैं। पर्णोदित दोलक, आपको बताऊं कि यहां पर्णोदित कह दो या चालित आवर्ती दोलन कह दो, एक ही बात है। यहां दोलन मैंने लिखा, यहां पे दोलक लिख रहा हूं। दोलक मतलब मैं ये कहूं कि सिंपल पर्णोदित दोलन करने वाला कण। पर्णोदित दोलन करने वाला कण, करने वाला कण पर्णोदित दोलक कहलाता है। पर्णोदित दोलक कहलाता है। ये दोलन ऑसिलेशन, ये ऑसिलेटर, यानी कि मैं कहूं कि एक तो ऑसिलेशन यानी कि दोलन, दूसरा अपने पास है ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर तो अपने पास जो पार्टिकल है या अपन पिंड जो मानते हैं वो अपने पास क्या है, ऑसिलेटर है। अगर यह पार्टिकल, यह कण अवमंदित दोलन करता है तो उसको अवमंदित दोलक, डैम्प्ड ऑसिलेटर। अगर अपने पास ये फ्री ऑसिलेटर अपने पास किसी माध्यम में नहीं है, ओनली रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो उसको फ्री ऑसिलेटर कहते हैं। ये जो ऑसिलेशन है या तो ड्राइवन रहेंगे, या अपने पास डैम्प्ड हो सकते हैं, या अपने पास फ्री हो सकते हैं। फ्री ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर एंड ड्राइवन ऑसिलेटर। तो मैं सोचता हूं कि आप इससे क्लियर हो गए होंगे। पर्णोदित दोलक क्या होता है कि वह कण जो कि पर्णोदित दोलन करता है, पर्णोदित दोलक कहलाता है। अब फिर इंपॉर्टेंट आएगा कि पर्णोदित दोलन क्या होते हैं। तो पर्णोदित दोलक बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि पर्णोदित दोलन में, जैसे मैंने चित्र से आपको समझाया था कि जब बाह्य परिवर्तित बल लगाया जाता है, जब कोई दोलक बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य आवर्तिक पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक क्यों कह रहा हूं कि समय के रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, बाह्य आवर्ती बल लगाया जाता है। जब कोई दोलक बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में गति करता है, तब उसके आयाम में होने वाले कमी की पूर्ति, तब उसके आयाम में समय के सापेक्ष
होने वाली कमी को बाह्य आवर्ती बल के द्वारा पूर्ण की जाए तब निश्चित आयाम के दोलन प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में, इस स्थिति में दोलन, पर्णोदित दोलन तथा दोलक पर्णोदित दोलक कहलाता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपने पास कोई दोलक भी क्या कहें, इसको अवमंदित दोलक अगर मैं कहूं तो और भी बेस्ट रहेगा। जब कोई अवमंदित दोलक बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में गति करता है तो उसके आयाम में जो समय के रेस्पेक्ट में कमी होती है उसकी पूर्ति बाह्य आवर्ती बल से की जाती है। तब वह निश्चित आयाम के दोलन प्राप्त होते हैं, निश्चित आयाम के दोलन से दोलनी गति करता है। इस अवस्था में दोलक को पर्णोदित दोलक तथा जो दोलन होंगे उसको पर्णोदित दोलन कहेंगे। आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेशन सी है, एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि पर्णोदित दोलन क्या होते हैं या पर्णोदित दोलक क्या होता है। फिर आएगा इसकी गति का समीकरण, पर्णोदित दोलक की गति का समीकरण। अब पर्णोदित दोलक में अपन कहें कि कितने फोर्स लगेंगे, 3 प्रकार के फोर्स लगते हैं। पर्णोदित दोलक पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। नंबर 1 प्रत्यानयन बल, वो तो जो भी अपने पास कहें कि गति है उसमें लग रहा है प्रत्यानयन बल, जिसको Fr से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रेस्टोरिंग फोर्स। दूसरा अपने पास बल लगता है अवमंदित बल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fd, डैम्पिंग फोर्स। तीसरा जो बल लगता है उसको मैं कहूं कि बाह्य आवर्ती बल, बाह्य परिवर्तित बल भी होता है या बाह्य आवर्ती बल। इसको रिप्रेजेंट करूं मैं F ऑफ E, एक्सटर्नल फोर्स E। इसको भी अगर स्मॉल से कर दूं Fr, रेस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अब जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल आपको मालूम है कि Fr इज इक्वल टू क्या होता है, Fr इज इक्वल टू -kx। क्लियर है? तो सभी से अपन पढ़ रहे हैं पहले से प्रत्यानयन बल। इसी प्रकार से डैम्पिंग फोर्स, अवमंदित बल क्या होता है, -λv। v क्या है ये आप जानते हो, दोलक का वेग। थर्ड जो अपने पास है जिसको मैं पीरियोडिक फोर्स कह रहा हूं, इस Fe का मान अपने पास लेते हैं साइन ओमेगा टी। निश्चित आयाम ले लें, F0 मैं कह सकता हूं F0 साइन ओमेगा टी। ये अपने पास है बाह्य आवर्ती बल, E यहां पे एक्सटर्नल, F0 इसका आयाम है साइन ओमेगा टी। ये बाह्य आवर्ती बल लगता है। माना किसी समय के ऊपर पर्णोदित दोलक का विस्थापन x है, जो कि x अपन लिए, ये x dx अपॉन dt ये वेलोसिटी है, ये अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो परिणामी बल कौन सा बल लगेगा, टोटल बल कहें या इसके ऊपर दोलक पर लगने वाला परिणामी बल। अगर मैं ये कहूं कि अपने पास F1 है, ये कहूं कि अपने पास F2 है, ये अपने पास F3 है,
तो लगने वाला परिणामी बल F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर? 3 प्रकार के बल लग रहे हैं। गति का समीकरण अपन लिख रहे हैं, लेकिन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, या मैं कहूं कि मास d2x अपॉन dt स्क्वायर। न्यूटन के द्वितीय नियम से परिणामी बल हमेशा यही आता है। m दोलक का द्रव्यमान है, x उसका विस्थापन है, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर उसका त्वरण हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F1, F2, F3 का मान रखने पर, जो अपन ने भी माना है, जो फोर्स है इनका मान रखेंगे तो गति का समीकरण अपने पास आएगा। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F1 अपने पास क्या, माइनस kx, F2 क्या है, माइनस लेमडा v, और F3 अपने पास क्या, प्लस F0 साइन ओमेगा टी। ये अपने पास है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य परिवर्तित बल। v जो अपने पास है, v आपको मालूम है, v अपने पास होता है dx अपॉन dt। इस फॉर्म में रखें और इसका पक्षांतरण करें तो अपने पास है m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k, पहले इसको ले लेते हैं, माइनस तो प्लस है, लेमडा v को अपन लिख रहे हैं dx अपॉन dt, फिर ये वाले टर्म लेते हैं प्लस kx, और ये जो अपने पास है F0 पॉजिटिव टर्म, इसको इस तरफ ही रहने देते हैं, साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब m से डिवाइड करें, m से डिवाइड करेंगे तो अपने पास है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लेमडा बाई m dx अपॉन dt प्लस k बाई m x इज इक्वल टू F0 अपॉन m। ये अपने पास है साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब क्या करते हैं? अब तो सिंपल जो अपने पास पैरामीटर्स आए हैं उनको अपन मानते हैं। क्या मानते हैं? नियतांक के मान के बराबर मानते हैं। कौन कौन से नियतांक होंगे कुछ तो आपको मालूम है कि लेमडा बाई एम अपने पास क्या मानते हैं, के बाई एम क्या होता है, F0 m को अपन न्यू नोटेशन देते हैं। क्योंकि लेमडा बाई एम को अपन मान चुके हैं, लेमडा बाई एम अपने पास होता है 2r 1/2। क्लियर है? पहले भी मैं बता चुका हूं, इसको याद भी रखना अपने को, बार बार काम में आता है। तथा यह सिंपल अपन ने माना ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तब थर्ड जो अपने पास आया है F0 अपॉन m, इसको या तो सिंपल स्मॉल F0 मान लो, ये कैपिटल F0 है, इसको स्मॉल f मान लीजिए। ये जो कांस्टेंट है, F0 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूं, इसको माना कि अपने पास क्या है, स्मॉल f के समान। तब अपने पास जो समीकरण प्राप्त होगा इसको अपन लिख सकते हैं कि d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू स्मॉल f। कई बुक्स में हो सकता है कि अल्फा लेंगे, किसी में जो भी नोटेशन लेते हैं, लेकिन अपन तो स्मॉल f लिया है तो स्मॉल f चलने दीजिएगा, स्मॉल f साइन ओमेगा टी। ये जो समीकरण आया इसको मैं ए कह रहा हूं। ये समीकरण ए परिणोदित दोलक की गति का समीकरण है। क्योंकि पहले भी आपने देखा फर्स्ट और सेकंड यूनिट में किसी प्रकार से ऑसिलेटर को डिफाइन करते हैं, दोलक को, कि कौन सा दोलक है, उस पर लगने वाला बल अपन देखते हैं, फिर गति का समीकरण लिखते हैं, यहां तक सिमिलरिटीज है। इसके बाद आगे अपन क्या करते हैं, सभी में उस समीकरण को हल करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें अपन क्या करेंगे, जो समीकरण ए आया है जिसको अपन परिणोदित दोलक की गति का समीकरण कह रहे हैं,
उसका हल करेंगे। प्रणोदी दोलक कह दो या चालित आवर्ती दोलक कह दो, एक ही बात है। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसका अपन हल करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।